हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो देखो भाई, मैं ही हूँ आपकी फूडी बावर्ची, द वॉइस बिहाइंड द वीडियोस। और साथ साथ में आज आपके लिए बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों को सुनने थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके। तो चलो, सबसे पहले जो आप लोग पूछते रहते हो मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन, मेरी एज क्या है। तो मेरी एज है 26, मतलब अभी मैं हुई हूँ कल ही 26 की। तो हाँ, मेरी एज 26 है। मैं 99 जो है वो बॉर्न की हूँ। और साथ साथ में अब जब बर्थडे आया था तो बहुत सारे डीएम्स थे जिसमें आपने बहुत सारी विशेष दी थी, उन सबके लिए थैंक यू। मैं सबको नहीं कर पाई पर्सनली जो है मैसेज, तो इसलिए मैं एक साथ ये वीडियो के थ्रू आपको बोल रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल विशेस। अब हम करने वाले हैं मेन चीज़, जो मेन होता है ना गॉसिप सेशन, वो आज हम करने वाले हैं कि मैंने क्या क्या किया अपने बर्थडे पे और मुझे क्या क्या मिला। अब देखो, आप लोग मेरी फैमिली है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या मुझे मिला और साथ साथ में मेरे पास क्या क्या है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक गॉसिप सेशन ही होने वाला है, कोई रेसिपी की वीडियो नहीं होगी। लेकिन कोटा में अगर आप रहते हैं और किस तरीके से आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। इनफैक्ट मैंने क्या क्या एडवेंचर किया है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है गिफ्ट्स की बात, कि मतलब गिफ्ट्स में मुझे क्या क्या मिला और मैंने खुद को क्या क्या दिया है ना। सबसे पहले वो देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खुद से प्यार करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, खुद को खुद प्यार कर लो उतना ही बहुत है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने खुद के लिए जो मंगवाया था वो था एक टोटे बैग। अब देखो, टोटे बैग वैसे तो बहुत सारे बैग्स होते हैं, बैग की मैं जो है बात कर रही हूँ वो ये है। ये हैंडमेड बैग है, मुझे बस पसंद आ गया था तो इसलिए मैंने ले लिया। ये देखिए, इसके ऊपर इस तरीके से आपको क्राफ्ट किया हुआ है, ये मिल जाएंगे। वैसे इसके बहुत सारे डुप्स भी आते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं मीशो वगैरह से, लेकिन मुझे एक्चुअल में एक अच्छा टोटे हैंडमेड बैग चाहिए था तो उसके लिए मैंने ये लिया। तो ये तो था मैंने जो खुद को गिफ्ट दिया। उसके अलावा जो मुझे गिफ्ट्स मिले, एक तो आपको 2 फ्रेम्स हैं, वो आपको आगे विद स्टोरी में बताती रहूँगी क्या क्या स्टोरी है, किसने किसने दिए हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मुझे मिला है गिफ्ट जो है मेरे लव्ड वन से। ये आप देख सकते हैं, एक तरीके का लाइट है, ये देखिए नाइट लैम्प जो होता है ना वैसा है। रात को अगर आप इसे चार्जिंग पॉइंट पे लगा के सो तो ये इस तरीके से ग्लो करता है। एज यू नो, मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरे से डर लगता है तो इसलिए ये मुझे दिया है मेरे लव्ड वन ने, एंड आई रियली लव इट। और उसके अलावा मुझे एक रेड सूट मिला है, उसकी वीडियोस क्लिप्स आपको आगे वाले जो व्लॉग्स आएंगे उसमें मिलेगी, क्योंकि सबको दिखा दूंगी तो पहनूंगी क्या। और साथ ही साथ हमारे पास ये बहुत क्यूट ईयरिंग्स हैं, मुझे एक ब्रांड ने भेजे थे, तो ये देख सकते हो आप। एक तो ये चेरी वाले ईयरिंग्स हैं, साथ ही साथ में इस तरीके के अलॉय के, ये देखिए इस तरीके के ईयरिंग्स हैं, ये भी मुझे मिले थे। ये 2 चीज़ें हो गई। साथ में हमारे बेला विटा को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, अगेन अ किट फ्रॉम द बेला विटा। इनकी परफ्यूम्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे ये किट मिला था बेला विटा की तरफ से। और मुझे इसके परफ्यूम्स मुझे पहले भी बहुत पसंद थे और अभी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये रहा इसके परफ्यूम्स की रेंज बहुत अच्छी होती है, तो डू ट्राई इट। और इसके अलावा जो है मुझे और भी चीज़ें मिली थी, वो ब्रांड्स के अलग अलग वीडियोस में मुझे दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं अभी आपको शो नहीं कर सकती। बाकी मैंने अपना दिन कैसे गुजारा वो चीज़ें आप आगे देखते रहिए, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और भी बहुत सारी गॉसिप्स हैं जो आगे आने वाले व्लॉग्स में अपन करते रहेंगे। थैंक यू। तो देखो भाई, बर्थडे हो या कोई भी अच्छा काम हो, मेरे दिन की शुरुआत हमेशा मैं चाहती हूँ कि गुरुद्वारे से ही हो। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, दुख के टाइम पे हम लोग ऑटोमेटिकली भगवान जी के पास पहुँच जाते हैं। मेन होता है सुख के टाइम पे पहुँचना। वो हमारे में कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसलिए मुझे हमेशा से ये लाइन ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहती है इससे। तो मैं हमेशा जब भी कोई अच्छा काम करने जाती हूँ या मुझे लगता है मैं कन्फ्यूज हूँ या कुछ बुरा चल रहा होता है, मैं तीनों सिचुएशन में सीधा सीधा भगवान जी के पास जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले बर्थडे पे गई गुरुद्वारे, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ सिटी पार्क। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि सिटी पार्क आपको पूरा दिखाना चाहिए, आपको उसमें बोटिंग वगैरह सब दिखाना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको मेरे अगले व्लॉग में दिखेंगी, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ कोटा का सिटी पार्क का टूर, जिसके अंदर के आपको मैं बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप जब सिटी पार्क या ऑक्सीजन पार्क जाओ, कोटा में जाओ, तो किस तरीके से आपको अपना टूर जो है वो रखना है कि आप अच्छे से घूम सके। ये वाला जो व्लॉग है वो सिर्फ मेरे
मेरे बर्थडे का ब्लॉग है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है हाइलाइट्स मिलेंगी हर चीज़ की। तो सबसे पहले हम लोग सिटी पार्क गए, वहाँ पे जाके देखो कितना ज़्यादा सही मौसम था, क्योंकि देखो 3 जुलाई वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका एकदम सही मौसम होता है। सही मौसम और सही इंसान होना ज़रूरी है। तो मैं आपको मिला देती हूँ, ये है मेरा भाई। जी हाँ, मेरा एक बड़ा भाई भी है। और इस तरीके से ना इसने पूरा का पूरा जो दिन प्लान किया था ना मेरे लिए, आई जस्ट लव इट। मतलब इससे बढ़िया ये कुछ प्लान नहीं कर सकता ज़िंदगी में, इसने ये प्लान कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग सिटी पार्क गए थे, वहाँ पे हमने बोटिंग की और जो जो एडवेंचर किया वो बाद में बताऊंगी। देन सिटी पार्क के बाद ना हम लोग चले गए थे एक रोबोटिक रेस्टोरेंट में। अब देखिए कोटा में ना एक बहुत जगह फेमस है, पाम पैसिफिक करके एक रेस्टोरेंट है, वो रोबोटिक रेस्टोरेंट के नाम से भी फेमस है। एक्चुअली वो कोटा में है भी नहीं, लेकिन वो कोटा में फेमस है क्योंकि वो कोटा के ना थोड़े आउटर जाके झालावाड़ रोड है ना, वहाँ पे जाकर है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ का इंटीरियर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने और मेरे भाई ने, तो हम तो पहले देखो मेन्यू देखने से पहले हमने सोच के गए थे कि हमें तो मंगवानी चाइनीज़ सिजलर ही है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो वहाँ पे अभी अभी ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, थोड़े टाइम पहले ही हुआ था आई गेस। और वहाँ पे 2 रोबोट्स होते हैं, एक होती है चिंकी और एक होती है मिंकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिंकी तो ये रहा है, और ये चिंकी ना इन्होंने एकदम बॉय डूड टाइप बनाया हुआ था। और साथ ही साथ ना मुझे इनके ये जो पोस्टर्स वगैरह थे, 3D पोस्टर्स थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ की वाइब तो बिल्कुल सेट है। आप चाहें तो फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, आप लोग चाहें तो अकेले भी जा सकते हैं, एज अ घूमने के टाइप से भी जा सकते हैं। मौसम बहुत सही था, इसलिए मुझे सब कुछ एकदम सही लग रहा था। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चाइनीज़ सिजलर। चाइनीज़ सिजलर के अंदर यहाँ पे आया था, एक तो चिली पनीर था सिजलर में, साथ ही साथ मंचूरियन बॉल्स थे, साथ में फ्रेंच फ्राइज थी, और ऑप्शन था कि आप नूडल्स लेना चाहते हैं या फ्राइड राइस लेना चाहते हैं। तो हमने नूडल्स वाले ऑप्शन पे गो थ्रू किया था। अब मैं आपको एक खास बात बता दूं इस सिजलर की, इसके अंदर चाइनीज़ तरीके से सिर्फ ये नहीं था कि पनीर और मंचूरियन ही हो, नो, इसके अंदर बेबी कॉर्न भी था, मशरूम्स भी थे, सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और ये हमें पड़ा था पूरा 280 रुपीज़ का। तो यहाँ पे ये सिजलर मैंने खूब मज़े से इंजॉय किया, क्योंकि मौसम डिमांड ही चाइनीज़ चीज़ों की कर रहा था। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फैल जाया जाए और फटाफट से ना ये ऑर्डर कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ऑर्डर किया, हमने खाया वगैरह सब कुछ अच्छे से, हमने पिक्स वगैरह ले ली चिंकी के साथ भी एंड मिंकी के साथ भी, क्योंकि ये रोबोट्स जो थे ना अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो अभी मत जाना। ये मेरा टिप है आपको, क्योंकि अभी ये नहीं चल रहे हैं, अभी 1-2 दिन के लिए ना इनको थोड़ा सा मतलब अभी ख़राब हो गए हैं, चार्जिंग में इनकी इशू आ रहा है, तो इसलिए ये 4 से 5 दिन के बाद चालू होंगे। फिर उसके बाद मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ, नेशनल हाईवे पे ही है, ये मेरा भाई आ गया। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम लोग चले गए। अब जब हम लोग चले गए उसके बाद भी ना रास्ते में इतनी ज़्यादा प्यारी सीनरी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोटा आज रश में नहीं है, आज कुछ नहीं है, मतलब पूरे रोड्स एकदम खाली थे, एकदम मज़ेदार था। और साथ साथ में ना मुझे यहाँ के ये लैंप्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब भी कोटा जाती हूँ मुझे हमेशा एक ही चीज़ लगती है, जो बड़ी बड़ी सिटी होती है ना उनमें इतनी क्लीनिनेस नहीं है, साथ ही साथ ना ऐसे इस तरीके के लैंप्स वगैरह नहीं लगे हुए, सुंदर होती हैं, ये नहीं मैं बोल रही कि कोई सिटी सुंदर नहीं है या कोई, सबका अपना अलग अलग है, लेकिन कोटा का जो अलग एक टेस्ट आता है ना ग्रीनरी में, साथ ही साथ ऐसे मौसम में जो घूमने का मज़ा आता है ना, बाय गॉड उसका कोई जवाब नहीं है। हम फिर गए लॉन्ग ड्राइव पे, एंड देन लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बाद हम लोग शाम के टाइम पे करीब पहुँचे थे घर पे। और मैं सारी की सारी फ़ोटोज़ जो है सिटी पार्क की, रोबोटिक वाले, पैसिफिक पाम के, वो सब मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं बिना किसी मतलब झिझक के। आप लोग मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं सारी DM पढ़ती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, इट्स जस्ट कि मैं आंसर थोड़ा बहुत दे पाती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है होम जो है ना मेरा सेफ प्लेस है। तो यहाँ पे मेरा भाई लेकर आया था 2 केक, एक तो ये फ्रूट केक लेकर आया था बेस्ट सिस्टर वाला, और एक साथ साथ में ये लेकर आया था DBC केक, डार्क चॉकलेट जो केक होता है वो। उसके साथ मैंने थोड़ी सी फोटोज़ खिंचवाई। और ये जो क्यूट सा कार्टून केक आप देख रहे हैं, ये मेरी मम्मा ने बनवाया था, पाइनएप्पल केक, तो ये भी था। तो ये 3 केक हमारे हो चुके थे, 3 जुलाई थी। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे ये गिफ्ट दिया, बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, मतलब बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड के साथ बेस्ट ब्रो इन द वर्ल्ड भी वो लेकर आया था। पता नहीं क्यों, बर्थडे मेरा था, लेकिन स्टिल मैनेज कर लेते हैं, वो मेरा भाई है। उसके बाद साथ में ये 2 बड़े बड़े गिफ्ट्स थे, ये भी था मेरे भाई की तरफ से, इसके अंदर कोलाज है। अब कोलाज में क्या क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ एंड ऑफ द वीडियो में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रेकी, हैप्पी बर्थडे।
और ये देखिए, ये मैंने वुडन का था बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसको मैंने लगा दिया पीछे फ्रेम्स में। आने वाली वीडियोस में आपको दिख जाएगा। और एक जो छोटा वाला कोलाज था वो था हमारी फैमिली का। यहाँ पे देखिए मैं, मम्मी और मेरा भाई थे। ये हमने एक रेस्टोरेंट में खिंचवाई थी जयपुर में, तो वो वाली फ़ोटो थी। अब यहाँ पे मैं आपको ये वाला कोलाज दिखा देती हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो ये देखिए, ये तो एक बेस्ट इन द वर्ल्ड जो था, ये मैंने अपने पीछे, मैंने जैसे आपको बताया वीडियोस में आपको दिख जाएगा, इसलिए था। लेकिन जो मेन गिफ्ट है, जो मेन चीज़ है, वो हमारा कोलाज जो मैं फैमिली वाला आपको बता रही थी। ये देखिए, ये रहा। इसके अंदर मैं हूँ, मम्मी है और साथ साथ में पापा है और मेरा भाई है। मेरा भाई मुझसे ऑब्वियो जो है वो 12 साल बड़ा है। और साथ साथ में आप देख सकते हैं, ये हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली है। ये फैमिली फ़ोटो मैंने लगा दी है अपने रूम में, वो भी आपको आगे के व्लॉग्स में दिख जाएगी, क्योंकि मैं आजकल ना व्लॉग ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछते हो, मेरे पास इतना वो नहीं हो पाता कि मैं डीएम पे आपको आंसर दे पाऊँ या अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बेस्ट तरीका है आप सबके चीज़ों के आंसर देने का, खुद को आप लोगों के साथ जो है अटैचमेंट करने का। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक कोलाज था। अब जो दूसरा कोलाज है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, मतलब एक एक मेमोरी मैं आपको बताती हूँ जो मेरी इस कोलाज के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पे आप देख रहे हैं मम्मा के साथ ना, एक छोटा सा बेबी है, वो मेरा भाई है। जो मेरा भाई पैदा हुआ था वो तब की फ़ोटो है। सेकंड जो है, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे जब हम जयपुर शिफ्ट हुए थे राज मंदिर, तो मेरा भाई, मेरे मम्मी और पापा की फ़ोटो मैंने ली थी। थर्ड वन आप देख सकते हैं, जो छोटा वाले में है, मेरा भाई है, उसने मुझे कैरी कर रखा है। मैंने कहा था वो मुझसे 12 साल जो है वो बड़ा है, वो इसीलिए बताया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसने मुझे उठाया था। फोर्थ में अगेन फैमिली फ़ोटो है। फिफ्थ में आप देख लीजिए मम्मा और मैं है। सिक्स में मेरी फैमिली है, जब मैं फर्स्ट टाइम इन सब ने मिल के मुझे उठाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद मम्मी है और मेरा भाई है। अगेन हम हाईवे किंग पे गए थे, आपने देख रखी है फ़ोटोज़। फिर उसके बाद हम मसाला चौक गए थे, मेरे भाई की और मेरी फ़ोटो है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मम्मा और मैंने जो है जयपुरिया लुक ले रखा है। हम लोग जल महल गए थे, मेरी मासी और मेरे मौसा जी आए थे। वो वाला व्लॉग भी आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। और फिर साथ ही साथ उसके नेक्स्ट जो फ़ोटो है, वो फ़ोटो है मैं और मेरा भाई जब साथ में रहते थे जयपुर में, वहाँ पे हमने होली मनाई थी तब की। उसके बाद जो है वो है मेरे भाई के बर्थडे की फ़ोटो। और उसके बाद है हमारी बीच वाली फ़ोटो जब हम बॉम्बे गए थे। तो हम लोगों ने अपना एक छोटा सा घर बनाया था एंड आई वॉज बहुत ज़्यादा, मतलब छोटा ही था, मुझे पता नहीं था कि सीरियसली हम लोग कभी अपना ऐसा घर बना लेंगे। और उसके बाद अगेन मेरे भाई और मेरी जो है फ़ोटो है वो भी बचपन की है। मेरा भाई हमेशा मुझे ऐसे घुमाता था। सो आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब।